Good afternoon, students. Today I will teach you types of feedback in information technology, and this video is for class 9 and part 8. So right now there are different types of feedback. Students, feedback के बहुत सारे यहाँ अलग अलग प्रकार दिए गए हैं. फर्स्ट में है डिस्क्रिप्टिव फीडबैक. डिस्क्रिप्टिव फीडबैक जो है that is very powerful tool, but if not given appropriately can be disastrous. तो स्टूडेंट्स, यह जो फीडबैक है वो बहुत शक्तिशाली है और बहुत प्रभावशाली रूप में माना जाता है, लेकिन अगर ये सही तरीके से अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया तो यह फेटल भी हो सकता है, यानी कि विध्वंसकारी भी हो सकता है. So good and appropriate feedback contains information which can be used to develop and grow. तो एक अच्छा और उपयुक्त फीडबैक में ऐसा इन्फॉर्मेशन शामिल होना चाहिए जिसका प्रयोग हम लोग डेवलप और ग्रो करने में कर सकते हैं. डिस्क्रिप्टिव फीडबैक इज़ एविडेंट इन्फॉर्मेशन. अनडाउटेबली डिस्क्रिप्टिव फीडबैक जो है वो बिल्कुल एविडेंट इन्फॉर्मेशन है. एविडेंट इन्फॉर्मेशन मीन्स वेरी क्लियर इन्फॉर्मेशन इन द रिटेन और वर्बल फॉर्म, या लिखित या फिर वर्बल फॉर्म में, विच enables and helps the learners understand what she or he needs to do. Students, in the written और वर्बल फॉर्म, यह रिटेन और वर्बल फॉर्म में हो सकता है और यह हमें योग्य बनाता है और मदद करता है किसको, लर्नर्स को, ताकि वो अच्छी तरह से समझ सकें और उन्हें क्या क्या ज़रूरतें हैं, जो काम करना है उनके बारे में सही उनको एक निष्कर्ष और परिणाम मिल सके. इन ऑर्डर टू इम्प्रूव, ताकि वह इसको इम्प्रूव बनाने में कामयाब रहें. तो इट इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर इम्प्रूविंग लर्निंग. तो यह लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए शानदार और सबसे शक्तिशाली टूल के रूप में भी जाना जाता है और माना गया है. सम इम्पोर्टेंस पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल गिविंग द डिस्क्रिप्टिव फीडबैक. स्टूडेंट्स, कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि आपको माइंड में रखना है. और फर्स्ट जो पॉइंट दिया गया है कि कीप द फीडबैक कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव. आप अपने फीडबैक जो होना चाहिए आपको इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है ऑलवेज कीप इन माइंड टू प्रोवाइड फीडबैक इन अ सैंडविच फॉर्मेट. हम लोग को जो फीडबैक है वो किस रूप में देना चाहिए, तो सैंडविच फॉर्मेट में. जैसे सैंडविच में लेयर वाइज उसमें दिया जाता है और बनाया जाता है. तो सैंडविच फॉर्मेट से मिलता जुलता इसका फॉर्मेट होना चाहिए. यानी रेनफोर्सिंग का मतलब होता है मजबूती, और फिर उसको सही करना चाहिए, करेक्टिंग, एंड देन आफ्टर उसको सुदृढ़ करने का प्रयास करना चाहिए. तो रिमेंबर दैट ए काइंड वर्ड लिव्स प्रोफाउंड या फिर डीप इम्प्रिंट्स इन आवर लिप्स. स्टूडेंट्स, हमारे लाइफ में जो पोलाइट वर्ड्स हैं, जो पोलाइटनेस है, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए फीडबैक में. यानी आपके जो वर्ड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, विनम्रता से भरपूर होना चाहिए. और इसका हमारे जीवन में महत्वपूर्ण इसका रोल भी है. हर क्षेत्र में इसको देखा जाता है. नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि एक्सप्लेन और डिस्क्राइब स्पेसिफिक क्वालिटीज़ ऑफ द वर्क. यानी आपको एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है जो भी इसके स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हैं कोई भी काम का. एंड लास्ट पॉइंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अवॉइड पर्सनल कमेंट्स. जब भी फीडबैक दे रहे हैं तो आप व्यक्तिगत जो टीका टिप्पणी है
उसको करने से आप बचें, तभी आपका फीडबैक असरदार रूप से और तरीके से काम करने में सक्षम हो पाएगा या होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ओरल फीडबैक। इट इज़ प्रोवाइडेड वर्बली, इसको हम लोग बोल करके इसको देते हैं। एंड इट इज़ कंप्लीटेड विथ इंस्ट्रक्शन बिटवीन फीडबैक गिवर एंड रिसीवर। तो यहाँ दोनों के बीच इसका जो एक्शन होता है वो डन किया जाता है। पहला रिसीवर गिवर जो फीडबैक देता है एंड रिसीवर जो फीडबैक प्राप्त करता है। सो इट इज़ अंडर एस्टीमेट समटाइम्स, कभी कभी इसको हम लोग नज़रअंदाज करके चलते हैं, यानी ओवरलुक कर देते हैं, इग्नोर करके चलते हैं। सिंस इट इज़ लेस फॉर्मल, चूँकि यह कम फॉर्मल होता है, ज़्यादा फॉर्मल होता नहीं है। बट इट कैन बी ए वेरी पावरफुल एंड इफेक्टिव टूल, लेकिन स्टूडेंट्स यह बहुत शक्तिशाली यानी कि बहुत इफ़ेक्टिव होता है। और नेक्स्ट एंड लास्ट यहाँ पर रिटर्न फीडबैक के रूप में यहाँ हम देख सकते हैं इट इज़ डन, यह किया जाता है थ्रू राइटिंग इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग। यहाँ पर अपने फीडबैक को हम लोग बोलने की जगह लिख करके पास करते हैं, डिलीवर करते हैं। एंड रिटर्न फीडबैक इज़ यूजुअली गिवन आफ्टर ए टास्क, और जनरली इसको टास्क के बाद हम इसको पास करते हैं। सो इफेक्टिव रिटन फीडबैक प्रोवाइड्स ए रिकॉर्ड ऑफ व्हाट वी आर डूइंग वेल, व्हाट नीड्स इम्प्रूवमेंट एंड सजेस्ट्स नेक्स्ट स्टेप्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इफेक्टिव रिटन फीडबैक है वो हमें क्या देता है, एक रिकॉर्ड को प्रदान करता है, जिस मतलब जो भी हम लोग कर रहे हैं अच्छा, या फिर उसके लिए क्या क्या और करने की ज़रूरत है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो हमें इसको आगे भी यह सजेस्ट करता है कि आगे स्टेप जो होना चाहिए वो क्या होगा, और पूरी तरह से मूल्यांकन करके हमें जानकारी देता है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।